श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम श्रवण करेंगे सोमवार व्रत कथा और भगवान भोलेनाथ का महात्म्य। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले हैं और भक्त की मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिवजी की भक्ति और कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को अवश्य ही प्रसन्न कर सकते हैं। आइए अब कथा श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके पास धन, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण उनका जीवन अधूरा सा लगता था। दोनों पति पत्नी भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे प्रत्येक सोमवार को विधि पूर्वक व्रत रखते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते, दूध और बेलपत्र भी अर्पित करते तथा पूरे मन से भगवान शिव जी का स्मरण करते थे। उनकी अटूट भक्ति को देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से विनती की कि इस भक्त दंपति की गोद भर दी जाए। भगवान शिव ने कहा कि उनके भाग्य में संतान का सुख नहीं है, लेकिन माता पार्वती के बार बार आग्रह पर उन्होंने उसे एक पुत्र का वरदान दे दिया। साथ ही यह भी कहा कि उस बालक की आयु केवल 12 वर्ष तक ही होगी। कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक अत्यंत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे परिवार में आनंद की लहर दौड़ गई। समय बीतता गया और बालक बुद्धिमान, विनम्र तथा तेजस्वी बनकर बड़ा होने लगा। जब वह 11 वर्ष का हुआ तब उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने मामा जी के साथ काशी भेज दिया गया। यात्रा के दौरान वे जहाँ भी रुकते थे वहाँ यज्ञ, दान और ब्राह्मणों का सत्कार आदर आदि करते हुए आगे बढ़ते रहते थे। रास्ते में वह एक ऐसे नगर में जा पहुँचे जहाँ राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। संयोग से जिस राजकुमार से विवाह होना था वह एक आँख से काना था। राजा को भय था कि यदि यह बात कन्या पक्ष को पता चल गई तो वह विवाह टूट जाएगा। इसलिए उसने कुछ समय के लिए साहूकार के सुंदर पुत्र को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर विवाह मंडप में बैठा दिया। विवाह की सभी रस्में पूरी हो गईं। विदा से पहले उस युवक ने चुपचाप राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि वास्तविक विवाह उसी के साथ हुआ है, लेकिन वह शिक्षा के लिए काशी जा रहा है। काशी पहुंचकर उसने अपनी पूरी शिक्षा लगन से आरंभ की। इसी बीच 12वां वर्ष पूरा होते ही भगवान शिव के वरदान के अनुसार उसकी आयु समाप्त हो गई। मामा शोक में डूब गए। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने उस युवक की स्थिति देखकर भगवान भोलेनाथ से उसे पुनः जीवन दान देने की प्रार्थना की। भक्त दंपति की सच्ची श्रद्धा और सोमवार की महिमा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उस बालक को फिर से पुनः जीवित कर दिया। शिक्षा पूरी होने के बाद युवक अपने नगर लौटने लगा। रास्ते में वही राज्य आया जहां उसका विवाह हुआ था। राजकुमारी ने उसे पहचान लिया और
राजा को पूरी घटना बता दी। सत्य जानकर राजा ने अत्यंत सम्मान के साथ अपनी पुत्री को उसी युवक के साथ विदा कर दिया। जब साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र को जीवित और अपनी बहू के साथ घर लौटने की सूचना पाते देखा तो उनकी आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने भगवान शिव को बारंबार धन्यवाद किया और जीवन भर श्रद्धापूर्वक सोमवार का व्रत करते रहे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक भगवान श्री भोलेनाथ का सोमवार का व्रत करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, परिवार में सुख समृद्धि आती है और भगवान श्री भोलेनाथ अपने भक्तों पर सदैव कृपा बनाए रखते हैं। आइए अब जानते हैं सोमवार व्रत पूजा विधि और उसका महत्व। सबसे पहले पूजा विधि जानते हैं। सोमवार के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिव मंदिर जाकर या घर पर ही शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र भी अर्पित करें। अब जानते हैं कथा सुनने का महत्व। शिवजी का पूजन करने के बाद सोमवार की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए या पढ़नी भी चाहिए। अब जानते हैं इसका लाभ। इस व्रत को करने से अविवाहित लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है और विवाहित जोड़ों के जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है।